हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक अनस्टॉपेबल। तो बच्चों, हमारी जो ये जेनिक अनस्टॉपेबल यूट्यूब चैनल पे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की सीटीक्यू की सीरीज चल रही है, उसमें ये है लेक्चर नंबर 15। तो लास्ट क्लास जो थी लेक्चर नंबर 14, उसमें हमने क्या पढ़ा था? उसमें हमने नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के रिलेटेड हमने क्वेश्चंस किए थे। आज की जो बच्चों क्लास होगी, इसमें भी हम नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के रिलेटेड ही दो क्वेश्चंस में करवाऊंगा। और आज हम इस टॉपिक को कंक्लूड करेंगे, चैप्टर को नहीं, टॉपिक को। ओके, हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है? चैप्टर नंबर 1, लीनियर एलजेब्रा। तो कल से जो आपकी क्लास आएगी, उसमें चैप्टर नंबर 1 लीनियर एलजेब्रा का लास्ट टॉपिक आएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये गेट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कौन सा? आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। ओके, मैं 4 से 5 क्लास लाऊंगा आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स पे। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट होगा, डेट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। तो करें आज का क्वेश्चन स्टार्ट। पहला तो पहला जो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लेके आया हूं, ये गेट में नहीं पूछा गया है, ये ईएसी 2017 में पूछा गया था। क्योंकि अभी 2017 से ईएसी में इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम जो यूपीएससी कंडक्ट करता है, उसमें इंजीनियरिंग मैथ्स भी इंक्लूड हो गया है। ओके, तो हमें देखो क्या करना है यहाँ पे। द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4, x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, 2x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5। तो ये बेटा क्या है? नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इसका सिंपली हमें सॉल्यूशन निकालना है। तो कल मैंने जो लास्ट क्वेश्चन करवाया था, जिसमें x3 हमें फाइंड करना था, उसमें हमने सीखा था कि सबसे पहले आपको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं? बैक सब्स्टिट्यूशन। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं। यहाँ पे मैंने ऑप्शंस नहीं लिखे। ओके, सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे। यहाँ पे ध्यान देना, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे। देखो कैसे, 1 1 1 4 1 1 1 पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके यहाँ लिखा 4, 2 1 1, ये क्या लिखा 5। ओके, 2 1 1 5, ये थर्ड इक्वेशन लिख दोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। सेकंड इक्वेशन को लास्ट में लिख दो, 1 माइनस 1 1 0, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो इसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं। इसको 2 को 1 के नीचे, ये 2 है, इसको 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? R2 को चेंज करना पड़ेगा। कैसे? R2 में से 2R1 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। फिर R3 को चेंज करना पड़ेगा। कैसे? R3 में से R1 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, इस 1 को 0 बनाने के लिए। ये चीजें हम ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो क्या होगा? 1 1 1 और ये होगा आपका 4। ये क्या होगा? 2 माइनस 2 0, 1 माइनस 2 माइनस 1, 1 माइनस 2 माइनस 1, 5 माइनस 8 कितना होगा बेटा? -3। ठीक है, 1 माइनस 1 0, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, 1 माइनस 1 0, 0 माइनस 4, ये कितना हो गया? -4 हो गया। ओके, अभी क्या करेंगे? जो सेकंड रो में फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट है -1, उसके नीचे जो -2 है उसको 0 बनाने। तो सिंपली क्या करोगे? R3 को चेंज करो। कैसे? R3 में से 2R1 को सब्ट्रैक्ट कर दो। क्या कर दो? 2R1 को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा? 1 1 1 और ये हो गया आपका 4। ओके, क्या हो गया? 4। फिर क्या हो गया? 0 0 -2। ओके, इसी को तो यहाँ पे 0 बनाना है। एक सेकंड, यहाँ पे क्या आएगा? -1 -1 -3। अभी क्या करना है? सिंपली R3 चेंजेस टू R3 -2R2। ओके, R2 को -2 से मल्टीप्लाई करके R3 में ऐड कर दो। तो -2 + 2 0 हो जाएगा। 0 माइनस ऑफ -2 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। -3 इंटू -2 कितना होता है? 6 होता है। 6 - 4 कितना हो जाएगा बेटा? -2। कितना हो जाएगा? -2। ओके, यहां पे देखो, -3 इंटू -6, 6 - 4 कितना होगा? +2। कितना होगा बेटा? +2 होगा। तो ये आपका फाइनली आ गया ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। इसमें हम अभी क्या करते हैं? बैक सब्स्टिट्यूशन। ये हमने कल सीखा था। क्या करेंगे? बैक सब्स्टिट्यूशन। ओके, बैक सब्स्टिट्यूशन में क्या करोगे? देखो, ये जो हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, और जो पहले ओरिजिनल गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस था, इसको सोल्व करो या गिवन ओरिजिनल सिस्टम को सोल्व करो, दोनों का सॉल्यूशन सेम ही आएगा। अभी बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो लास्ट रो को पकड़ो। क्या लिख सकते हैं? 2x 2z इज इक्वल टू 2। इसका मतलब z कितना आएगा बेटा? 1 आएगा। z कितना आएगा? 1। फिर सेकंड रो को पकड़ो। क्या है? -y -z इज इक्वल टू -3। तो y क्या होगा? 3 - z, क्या होगा? 3 - 1 डेट इज 2, क्योंकि z की वैल्यू क्या है? 1 है। तो y आपका आ गया 2। तो y 2 आया, z 1 आया। अभी फर्स्ट रो को पकड़ो, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4। उसमें से x निकल जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4। तो x क्या होगा? 4 माइनस वाई माइनस जेड। तो 4 माइनस वाई है 2, z 1 है। तो x की वैल्यू भी आपकी कितनी आ गई? 1 आ गई। x की वैल्यू भी 1 आ गई। तो अपना x
x1 आया, y2 आया और z भी कितना आया बेटा 1 आया। तो ये अपना आ गया फाइनल सॉल्यूशन। ये एक ऑप्शन था ईएससी के एग्जाम में, ये अपना फाइनल आ गया सॉल्यूशन। x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 1। अभी क्रॉस चेक करना है, तो यहाँ पे जो ओरिजिनल इक्वेशन दिए गए थे, ये ओरिजिनल इक्वेशन, इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू रख दो। ये जो गिवन वैल्यू जो हमने फाइंड की है, हमने जो एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड की है वो साइमल्टेनियसली इन तीन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगी। आप क्रॉस चेक कर सकते हो। ये बात आई समझ में? क्लियर हुआ ये बात? ये आइडिया क्लियर हुआ इस क्वेश्चन का? ये इसलिए मैं इसमें थोड़ा फास्ट गया हूं क्योंकि लास्ट क्लास जो थी उसमें हमने इस टाइप का क्वेश्चन किया था। वहां पे x3 फाइंड करना था, वहां पे x1 x2 x3 था, यहाँ पे उसकी जगह क्या है x y z। ओके ठीक है, चलो अभी क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं आज का। इस टाइप के क्वेश्चन हम बहुत कर चुके हैं। देखो इसमें क्या बोला है, देखो इसमें क्या बोला है, द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। यहाँ पे एक सिस्टम है जिसमें तीन लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस है और ये सिस्टम क्या है, नॉन होमोजीनियस। तो क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6, x प्लस 4y प्लस 6z इज इक्वल टू 20, x प्लस 4y प्लस lz इज इक्वल टू m। हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें तीन लीनियर इक्वेशंस हैं, ओके, और राइट हैंड साइड पे क्योंकि नॉन जीरो नंबर्स हैं तो इसका मतलब ये नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, ओके। तो अगर ये जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, इस सिस्टम का अगर कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है तो उसके लिए एल और एम पे कौन सी कंडीशन इंपोज करनी पड़ेगी, वो सिंपली क्वेश्चन हमें पूछा गया है, ओके। कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा, मतलब एल और एम की कौन सी वैल्यूज के लिए इस सिस्टम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे, उसको रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम बच्चों क्या करेंगे, रैंक से ये सब चीजें कंक्लूड करेंगे, ओके। तो चलो बनाते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। सॉल्यूशन हमने यहाँ पे स्टार्ट किया। हम सब अभी थोड़ा इसमें इसलिए फास्ट जा रहा हूं क्योंकि ये सब कॉन्सेप्ट में आपको पढ़ा रहा हूं 3-4 क्लास पहले से ही, ओके। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, फर्स्ट रो क्या होगा, 1 1 1 6 1 1 1 और ये 6, ओके। फिर यहाँ पे आपका 1 4 6 20 1 4 6 20, ओके। फिर आपका क्या होगा 1 4 एल एम 1 4 एल एम, ओके। क्या है 1 4 एल एम, ठीक है। चलिए यहाँ पे इसको रो इक्वल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, सिंपली ये जो 1 है इसके नीचे दोनों जीरो बनाने हैं, तो R2 को चेंज करो। कैसे, R2 में से R1 को सब्ट्रैक्ट करो। सिमिलरली R3 को चेंज कर दो, R3 में से क्या करो बच्चा, R1 को सब्ट्रैक्ट करो, ओके ठीक है। तो ये क्या रहेगा 1 माइनस 1 1 1 और ये हो गया आपका 6। तो ये क्या होगा 1 माइनस 1 0, 4 माइनस 1 3, 6 माइनस 1 5, 20 माइनस 6 14, ओके। 1 माइनस 1 0, 4 माइनस 1 3, एल माइनस 1, एम माइनस 6, ओके, एम माइनस 6। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी ये जो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट है इसके नीचे जीरो बनाओ, तो सिंपली 3 है, ये भी 3 है, तो R3 में से R2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये जीरो बन जाएगा, ओके। R3 में से क्या करो, R2 को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो चलो आगे बढ़ते हैं, क्या होगा 1 1 1 और ये आपका हो गया 6, ओके। 1 1 1 6 0 0 3, ये क्या होगा, एक सेकंड सीक्वेंस में लिखता हूं मैं, 3 5 14, ओके। R3 में से R2 को सब्ट्रैक्ट करो, 0 माइनस 0 0, 3 माइनस 3 0, एल माइनस 1 माइनस 5 कितना हो जाएगा, एल माइनस 6, एम माइनस 6 माइनस 14 कितना हो जाएगा, एम माइनस 20। तो ये अपना मैट्रिक्स फाइनली कन्वर्ट हो गया रो इक्विवेलेंट फॉर्म में, ओके। आई इतनी बात समझ में, क्लियर हुआ। चलो हम इसमें सारे केसेस देखते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस और नो सॉल्यूशन। क्वेश्चन सिर्फ नो सॉल्यूशन का पूछा है, वो भी हम आंसर बता देंगे, लेकिन सारे केस समझते हैं इस क्वेश्चन में क्योंकि किसी भी टाइप का क्वेश्चन इस क्वेश्चन में फ्रेम हो सकता है, ओके। तो केस 1 हम ले लेते हैं बेटा, केस 1, ओके। केस 1 में हम क्या बोलेंगे, ध्यान से देखना। केस 1 में मैं बोल रहा हूं एल की जगह आप 6 रख दो और एम की जगह आप 20 रख दो, ओके। देखो केस 1 में हमने एल की जगह 6 रखा, एल की जगह जैसे 6 रखोगे ये एल माइनस 6 जीरो हो जाएगा, मतलब ऑगमेंटेड कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक कितना हो गया बेटा, 2 हो गया। कितना हो गया, 2 हो गया। अभी एल 6 रखा और उसी के साथ एम को भी 20 रख दो, तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का भी लास्ट रो 0 हो जाएगा। तो उस केस में ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का भी रैंक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इज इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, किसके बराबर है, 2 के बराबर, विच इज लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स। यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने थे, 3 थे, तो हमें क्या मिलेगा बेटा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट
नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। आई इतनी बात समझ में? क्लियर हुआ ये बात? ये तो केस 1 हुआ, हमें 9 सॉल्यूशन का पूछा है, उस पे भी आएंगे। केस 2, केस 2 अभी यहां पे ध्यान देना। केस 2, केस 2 में हमने बोला एल की जगह आप 6 मत रखिए और एम आप कोई भी वैल्यू रख दीजिए। ओके ठीक है, हमने यहां पे ध्यान से देखना चीजों को। हमने क्या बोला, ध्यान से देखो बेटा, हमने बोला एल की जगह आप 6 मत रखिए। एल की जगह जैसे एल की आप कोई भी वैल्यू ले लो, बस 6 मत लेना। तो उस केस में ये जो अगर कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को देखोगे तो उसका लास्ट रो नॉन जीरो हो जाएगा, क्योंकि आप एल की कोई भी वैल्यू लो बस 6 मत रखो तो ये एलिमेंट नॉन जीरो होगा। नॉन जीरो होगा तो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स के तीनों रोज नॉन जीरो हो जाएंगे। उसके मतलब उसका रैंक कितना हो जाएगा बेटा? 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ओके, अगर कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक 3 हो गया तो एम की आप कोई भी वैल्यू रखो, 20 रखो, मतलब 20 रखो या 21 रखो, 1 रखो, 2 रखो, एम की कोई भी वैल्यू रखो, ये एलिमेंट जीरो हो या नॉन जीरो हो, उससे जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है उसके रैंक पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि ये एलिमेंट ऑलरेडी नॉन जीरो है, तो लास्ट वाला रो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का नॉन जीरो ही बनेगा। मतलब ये एलिमेंट जीरो हो या नॉन जीरो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का जो लास्ट रो है वो नॉन जीरो हो जाएगा इस एलिमेंट की वजह से, क्योंकि हमने एल को 6 नहीं रखा है। फिर आप एम को 20 रखो या नहीं रखो, लास्ट एलिमेंट को जीरो बनाओ या नहीं बनाओ, क्योंकि ये एलिमेंट ऑलरेडी हमने नॉन जीरो बना दिया है, तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का भी लास्ट रो नॉन जीरो ही हो जाएगा। उस केस में ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का भी रैंक कितना हो जाएगा बेटा? 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो इस केस में दोनों का रैंक क्या है? दोनों का रैंक आपका 3 के बराबर है, विच इज नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो यहां पे क्या मिलेगा? यूनिक सॉल्यूशन। यहां पे क्या मिलेगा? यूनिक सॉल्यूशन। ये अपना केस 2। अभी आओ केस 3 जो क्वेश्चन में पूछा है। केस 3 जो क्वेश्चन में पूछा है, इसमें हम बोलेंगे कि एल की जगह आप 6 रख दीजिए और एम की जगह 20 मत रखिए। ओके, इसमें हमने क्या बोला, ध्यान से देखना। इसमें हमने बोला कि एल की जगह 6 रखो। एल की जगह 6 रखो मतलब कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक 2 हो जाएगा, क्योंकि कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का लास्ट रो 0 हो गया। ओके, तो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक हो गया 2। और एम की जगह हमने बोला एम आप कुछ कोई भी वैल्यू ले लो, एम की आप एम कोई भी रियल नंबर ले लो, बस 20 मत लेना। उस केस में ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का लास्ट रो नॉन जीरो होगा, क्योंकि अगर आप एम की कोई भी वैल्यू लेते हो एक्सेप्ट 20 तो उस केस में ये एलिमेंट नॉन जीरो होगा। तो उस केस में जो कोई ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है उसका रैंक क्या हो जाएगा बेटा? क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में दिख रहा है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक इक्वल नहीं है, तो इस केस में हमें मिलेगा नो सॉल्यूशन। और क्वेश्चन में भी नो सॉल्यूशन ही पूछा था। तो ये जो गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है जो कि नॉन होमोजीनियस है, इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। कब एग्जिस्ट नहीं करेगा? जब एल को 6 रखेंगे और एम को हम कोई भी रियल नंबर लेंगे एक्सेप्ट 20। ओके, तो चलो जाओ ऊपर ऑप्शंस में देखो कौन सा ऑप्शन हम चूज करेंगे। देखो एल की आप वैल्यू ले लो 6 और एम को 20 मत लो, तो आपको नो सॉल्यूशन मिलेगा। और अगर आप एल की वैल्यू 6 लेते हो, एम की वैल्यू 20 लेते हो, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलेंगे। और आप एल की वैल्यू 6 नहीं लेते हो और एम की कोई भी वैल्यू ले लो तो आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। आई इतनी बात समझ में? क्लियर हुआ बच्चों ये बात? तो इस सेशन को बच्चों हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। उसी के साथ हमारा जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का टॉपिक था वो भी यहाँ पे कंक्लूड होता है। कल से हम नया एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे, लेक्चर नंबर 16 से चैप्टर 1 का लीनियर अलजेब्रा का, डेट इज आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ओके, तो चलो मिलते हैं कल। थैंक यू।